अब ये वक्फ की जमीनें आप बचा तो लेंगे, फिर करेंगे क्या? देखिए, इस्लाम, फिर से मैं कहता हूं कि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने समझा है ये इंसानी भलाई के लिए आया है मजहब। ये इंसाफ के लिए मजहब आया है। इंसाफ, सिर्फ इंसाफ के बिना पे खड़ा है। और बड़े रिवोल्यूशनरी प्रोविजंस हैं इसमें। अगर जब मैं बाहर से देखता हूं तो बहुत रिवोल्यूशनरी। 1450 साल पहले हमारी बहनों को प्रॉपर्टी राइट्स दी। पहली मर्तबा बिना ब्याज के काम चल सकता है, ये इस मजहब ने समझा है। जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर कम्युनिटी के राइट्स है। आप पैसा या प्रॉपर्टी जमा करके नहीं रख सकते, इस मजहब ने बताया। अभी बीच में विदर्भ में यवतमाल जिले में एक जगह मैं गया था, वहां पे इस्लामिक बैंकिंग के एक ओपनिंग मेरे हाथों रखी उन्होंने, तो ऐसी चर्चा हुई। हम लोग नागपुर में एक ज़कात सेंटर भी चलाते हैं, तो चर्चा होने लगी उसमें कि भाई कैसा चल रहा है। जस्ट ईद कुर्बान हुई थी, वही कितनी कुर्बानियां हुई। वो छोटा कस्बा था, तालुका प्लेस दिग्रस नाम। तो एक कहने लगे कि 10,000 हुई, तो दूसरा कहे नहीं 8,000 हुई। बोला आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे? तो बोले मेरे पास ही कॉन्ट्रैक्ट था, वो सब जमा करने का माल बाकी बचा हुआ। तो 8,000 कुर्बानियां उस छोटे से गांव में हुई। कुर्बानी जो करते हैं वो उन्हीं लोग करते हैं जिन पर ऑलरेडी ज़कात फर्ज हो चुकी। तो मैंने कहा कि 8,000 आपके यहाँ कुर्बानियां हुई, यानी 8,000 लोग जानते हैं कि उन पर ज़कात फर्ज है। आज मोनेटाइजेशन का अगर हिसाब लगाए तो मिनिमम अमाउंट ज़कात का 10,000 रुपए, अपने हिसाब से अपन पकड़ 10,000 का, कि कम से कम ज़कात जो निकलेगी 10,000। तो 8,000 लोगों ने 10,000 रुपए के हिसाब से ज़कात निकाले, कितनी हुई? 8,000 के 3 जीरो, 10,000 के 4 जीरो, मिलाए तो 7 जीरो, यानी 8 करोड़ रुपया। एक छोटे से कस्बे से 8 करोड़ रुपया ज़कात निकली। लेकिन आज भी वहां पे मुसलमान भीख मांग रहा है। आज भी वहां पे मुसलमान पैसे पैसे के लिए तरस रहा है। हम ज़कात सेंटर चलाते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे उनकी जरूरतें इतनी छोटी छोटी होती है, अपने पैरों पे खड़े। अर्जियां आती है 10,000 रुपए के लिए, 15,000 रुपए के लिए, उसके लिए परेशान है। पूना तो बहुत बड़ा शहर है, यहां तो लाखों कुर्बानियां हुई है। तो मुझे लगता है मैं यह सवाल कर सकता हूं, कहां गए आपके ज़कात के पैसे? अगर हमने वक्फ की प्रॉपर्टी आपकी बचा दी तो आप उसका भी यही करेंगे जो आप आपकी ज़कात का कर रहे हैं? अल्लाह को मुंह बताना है आप। जिस तरह वक्फ की प्रॉपर्टी की आपको चौकीदारी करनी है, वैसी अपनी ज़कात की भी चौकीदारी करनी होगी। पहला हक रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, गांव वाले। जब वहां कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचेगा तो फिर आपके गांव से बाहर जाना चाहिए। जब तक के आम मुसलमान खड़ा नहीं होगा ये झंडे लेके, क्योंकि हर एक का हिसाब अपना अपना होना है, तब तक के कुछ नहीं होने वाला। हम कितनी भी तहरीकें चला लें।